हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रिलेटेड 40+ इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है और मैं मॉडर्न इंडिया को टॉपिक वाइज कवर करा रहा हूँ। तो ये लेक्चर 15 है। इससे पहले 14 लेक्चर कवर कर चुका हूँ मॉडर्न इंडिया पे, तो आप उन लेक्चर को भी देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे फोकस रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिगेन? असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, अगस्त 1920। अगस्त 1920 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था। तो फॉर्मली गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को लॉन्च किया गया था। तो औपचारिक रूप से 1 अगस्त 1920 को लॉन्च किया गया था और इसी दिन लोकमान्य तिलक जी का मृत्यु भी हो गया था, उनका निधन भी हो गया था इसी दिन। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस दिन लॉन्च किया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उसी दिन उनका भी मृत्यु हो गया था। तो फॉर्मली गांधी जी लॉन्च किए हुए थे 1 अगस्त 1920 को। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, तिलक स्वराज फंड वाज एस्टैब्लिश ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट? तिलक स्वराज फंड की स्थापना निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान की गई थी? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। Next, which of the following statements given below is correct with reference to the तिलक स्वराज फंड? तिलक स्वराज फंड के संदर्भ में नीचे दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पे आपको बताना है तिलक स्वराज फंड के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, ओनली सेकेंड। तो तिलक स्वराज फंड का उद्देश्य था इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ब्रिटिश रूल के रेजिस्टेंस में सहायता के लिए धन को इकट्ठा करना। तो तिलक स्वराज फंड का उद्देश्य था इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ब्रिटिश रूल के प्रतिरोध में सहायता के लिए धन को इकट्ठा करना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, ओनली सेकेंड। नेक्स्ट, महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द ईयर? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर 1920। महात्मा गांधी फॉर्मली 1 अगस्त 1920 को लॉन्च किए हुए थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। एंड फ्रेंड्स, ये एक ई बुक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। तो यदि ये बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। नेक्स्ट, द आइडियाज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल डिड नॉट एनवेसेज ऑन? फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान असहयोग आंदोलन में किस विचार की परिकल्पना नहीं की गई थी? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, कॉमन राइट्स और वायलेंस। आम दंगों या हिंसा की परिकल्पना नहीं की गई थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। देन इसके अलावा सिविल सर्विस के बहिष्कार की परिकल्पना की गई थी। ब्रिटिश जो टाइटल थे उसे सरेंडर की परिकल्पना की गई थी और फॉरेन गुड्स के बहिष्कार की परिकल्पना की गई थी। तो ये फिट बैठते, बट आम दंगों या हिंसा की परिकल्पना नहीं की गई थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस डज द रेजुलेशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज पास्ड? कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, कलकत्ता सेशन। कलकत्ता सेशन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के रेजुलेशन को पारित किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है और यह एक स्पेशल सेशन था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बनेंगे मेन रेजुलेशन को कब पारित किया गया था या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कब एडॉप्ट किया गया था? तो उस कंडीशन में आंसर होगा नागपुर सेशन। तो कांग्रेस का जो एनुअल सेशन था दिसंबर 1920 में हुआ था, तो वहाँ पे मेन रेजुलेशन को पारित किया गया था या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एडॉप्ट किया गया था। तो यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हो सकते हैं। नेक्स्ट, द फेमस रेजुलेशन ऑन नॉन कॉपरेशन अंडर द इंस्पायरेशन ऑफ महात्मा गांधी वाज एडॉप्टेड इन ए स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड एट कलकत्ता इन? महात्मा गांधी की इंस्पायरेशन से नॉन कॉपरेशन पर फेमस रेजुलेशन किस वर्ष कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के एक स्पेशल सेशन में अपनाया गया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, सितंबर 1920। सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के स्पेशल सेशन में नॉन कॉपरेशन को अपनाया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, ये सितंबर 1920 में स्पेशल सेशन हुआ था। नेक्स्ट, अंडर हुज प्रेसिडेंसी वाज द रेजुलेशन फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पास्ड इन द कांग्रेस सेशन? किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस सेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता वाली कांग्रेस सेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो लाला लाजपत राय के प्रेसिडेंसी के अंडर सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन हुआ था। तो यहीं पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के रेजुलेशन को पारित किया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, ये प्रेसिडेंट थे उस समय।
नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग अपोज द रेजुलेशन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर को चूज करना है, दिए गए कोड में से करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर है, ए बी सी एंड डी। एनी बेसेंट, चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्रपाल और मदन मोहन मालवीय, तो ये सारे विरोध किए हुए थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के रेजुलेशन को। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग डिड नॉट अपोज द नॉन कॉपरेशन रेजुलेशन? निम्नलिखित में से किसने नॉन कॉपरेशन रेजुलेशन को अपोज नहीं किया था? तो यहाँ पे एक नाम की पहचान करना है जो अपोज नहीं किए हुए थे नॉन कॉपरेशन के रेजुलेशन को। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, नेहरू। नेहरू ये अपोज नहीं किए हुए थे, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, नेहरू। नेक्स्ट, इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अप्रूव्ड? कांग्रेस के किस सेशन में असहयोग आंदोलन को मंजूरी दी गई थी? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, नागपुर सेशन। तो ये 1920 का नागपुर सेशन था, यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अप्रूव किया गया था। यहाँ पे मेन रेजुलेशन को पारित किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेन रेजुलेशन को एडोप्ट किया गया था, यहाँ पे अप्रूव किया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। और इस सेशन के प्रेसिडेंट थे सी विजय राघवाचार्य। इस सेशन के अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचार्य। और ये सेशन ऐसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सेशन में कांग्रेस में बहुत सारे चेंजिंग किए गए थे, कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजिंग किए गए थे, तो इससे भी ये सेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस लीडर्स मूव्ड द मेन रेजुलेशन ऑन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द नागपुर सेशन ऑफ 1920? निम्नलिखित में से किस कांग्रेस लीडर ने 1920 के नागपुर सेशन में असहयोग आंदोलन पर मुख्य प्रस्ताव पेश किया? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, चित्तरंजन दास। तो ये देश बंधु चित्तरंजन दास थे जो 1920 के नागपुर सेशन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पर मेन रेजुलेशन को मूव किए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। और फ्रेंड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इससे पहले सितंबर 1920 में कलकत्ता में स्पेशल सेशन हुआ था, तो वहाँ पर ये रेजुलेशन को अपोज किए थे, लेकिन बाद में गांधी जी के साथ ये कन्वेंस हो जाते हैं और फिर 1920 के नागपुर सेशन में ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के मेन रेजुलेशन को मूव करेंगे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे पहले ये अपोज किए हुए थे लेकिन बाद में ये फिर मूव करेंगे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आर करेक्ट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे सत्य बताना कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। तो मूवमेंट लॉन्च करने से पहले गांधी जी वायसराय को मूवमेंट के बारे में नोटिस दिए हुए थे, तो यह स्टेटमेंट सत्य है। द नेक्स्ट, जिस दिन मूवमेंट को लॉन्च किया गया था उसी दिन लोकमान्य तिलक जी का निधन हो गया था, इनकी मृत्यु हो गया था, तो यह भी स्टेटमेंट सत्य है। स्टेटमेंट थर्ड रॉन्ग हो जाता है क्योंकि कांग्रेस के द्वारा मूवमेंट के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया था लेकिन सर्वसम्मति से नहीं, इसमें कुछ लोग अपोज किए हुए थे, इसलिए यह स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट, हुआ द वायसराय ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के शुरू होने के समय वायसराय कौन था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के शुरू होने के समय वायसराय था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो ये 1916 से 1921 तक सर्व करता है, तो ये मूवमेंट के शुरू होने के समय वायसराय था, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, द फर्स्ट मास मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी वाज? महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था, तो यहाँ पे आपको बताना है महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया पहला मास मूवमेंट कौन सा था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया पहला मास मूवमेंट था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, द टाइटल गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी ही सरेंडर्ड ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज? ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा महात्मा गांधी को दी गई वह टाइटल कौन सी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दिया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, केसर हिंद। तो यह केसर हिंद थी जिसे उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान त्याग दिया था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉथ फैब्रिक बिकेम ए सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस? असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा प्रतिरोध का प्रतीक बन गया? तो ऑप्शन बी राइट आंसर, खादी। तो ये खादी था जो मूवमेंट के दौरान एक रेजिस्टेंस का सिंबल बन गया था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर, खादी।
नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग सेड ड्यूरिंग द नॉन cooperation movement, if non-cooperation is followed properly, India will achieve स्वराज within a year. असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से यह किसने कहा था? यदि असहयोग का ठीक से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज की प्राप्ति कर लेगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, महात्मा गांधी। तो यह फेमस कथन महात्मा गांधी जी का था कि यदि नॉन कोऑपरेशन को ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज को प्राप्ति कर लेगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज द प्रिंसिपल ऑफ द नेशनल कॉलेज कलकत्ता ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रिंसिपल कौन थे? तो ऑप्शन डी राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी थे जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रिंसिपल थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु लेड कल्टिवेटर्स इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान बिहार में कल्टिवेटर्स का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, स्वामी विद्यानंद। तो ये स्वामी विद्यानंद थे जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान बिहार में कल्टिवेटर्स को नेतृत्व किए थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु लेफ्ट पटना कॉलेज विथ जस्ट 20 days रिमेनिंग फॉर हिज एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान परीक्षा के लिए केवल 20 दिन शेष रहते हुए किसने पटना कॉलेज छोड़ दिया? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, जयप्रकाश नारायण। तो ये जयप्रकाश नारायण थे जो पटना कॉलेज को छोड़ दिए थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, ए लीडर ऑफ बिहार हु लेफ्ट हिज लुक्रेटिव प्रैक्टिस ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज? बिहार के एक लीडर जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस छोड़ दी थी, वे कौन थे? तो ऑप्शन ए राइट आंसर, राजेंद्र प्रसाद। तो ये राजेंद्र प्रसाद थे जो असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस को छोड़ दिए थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? निम्नलिखित में से किसने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी थी? तो ऑप्शन डी राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू और सी राजागोपालाचारी। तो ये सारे अपने लीगल प्रैक्टिस को छोड़ दिए हुए थे। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान उस समय जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा स्कूल और कॉलेज कंट्रोल थे, तो यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट और टीचर छोड़ दिए हुए थे। देन इसके अलावा बहुत सारे प्रोमिनेंट लॉयर्स भी अपने लीगल प्रैक्टिस को छोड़ दिए हुए थे, जैसे में मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजागोपालाचारी, अरुणा अशरफ अली, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद। ये कुछ प्रोमिनेंट लॉयर्स हैं जो अपने लीगल प्रैक्टिस को छोड़ दिए हुए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु लेड द पीजेंट इन अवध ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसने किसानों का नेतृत्व किया? तो ऑप्शन सी राइट आंसर, बाबा रामचंद्र। तो बाबा रामचंद्र ये असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस वेयर फाउंडेड ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान निम्नलिखित में से किस इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, जामिया मिलिया, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ। तो ये 3 इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वेयर अमंग द लीडर्स हु लेफ्ट द कांग्रेस आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? असहयोग आंदोलन की घोषणा के बाद कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं में से निम्नलिखित में से कौन थे? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्रपाल और मोहम्मद अली जिन्ना। ये कांग्रेस को छोड़ दिए थे। देन इसके अलावा कुछ और लीडर थे जैसे गोपाल श्री कृष्ण खारपेड़े और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ये भी कांग्रेस को छोड़ दिए थे। और इसके बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी तो एक अपना अलग संगठन इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना किए हुए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर हैं जो कांग्रेस को छोड़ दिए थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अनाउंसमेंट के बाद। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। ऑप्शन में 3 नाम देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट, विच अदर मूवमेंट was combined with the non-cooperation movement in 1920? 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ किस अन्य मूवमेंट को कंबाइन किया गया था?
तो ऑप्शन बी राइट आंसर है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट को कंबाइन किया गया था और खिलाफत मूवमेंट को शुरू जाने होंगे दो अली ब्रदर्स मोहम्मद अली और शौकत अली किए हुए थे। और ये क्यों किए हुए थे? तो टर्की में ऑटोमन एम्पायर के खलीफा के पोस्ट को रिमूव कर दिया गया था, खलीफा के पावर को रिमूव कर दिया गया था। तो उसी को रीएस्टोर करने के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले रीजन में खिलाफत मूवमेंट को शुरू किए हुए थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? असहयोग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे एक पहचान करना है जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन डी सही नहीं है, क्योंकि उसमें जो भी गवर्नमेंट के द्वारा सर्विस दी जा रही थी उसे बहिष्कार किया गया था। तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से संबंधित। देन इसके अलावा भारतीयों ने टैक्स देने से इनकार किया था, तो सत्य बैठता है, ये फिट बैठता है। देन भारतीयों ने अपने टाइटल्स को त्याग दिया था, ये भी सत्य बैठता। और फॉरेन गुड्स जो भी विदेशी वस्तु थे उसे बहिष्कार किया गया था, तो ये भी सत्य है। ये रिलेटेड नहीं है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बट कुड नॉट सी इट्स रिजल्ट? निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया परंतु उसका परिणाम नहीं देख सका? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है विजय तिलक। तो ये लोकमान्य तिलक हैं जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किए थे बट इसके रिजल्ट को नहीं देख पाए थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अंडर गांधी वाज इन फुल स्विंग ड्यूरिंग द वायसरायल्टी ऑफ? किस वायसराय काल के दौरान गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन पूरे जोरों पर था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है रीडिंग के समय में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन पूरे जोरों पर था। तो ऐसे शुरू तो चेम्सफोर्ड के समय में किया गया था बट ये पीक पे मूवमेंट रीडिंग के समय में था। रीडिंग 1921 में बनकर आया था वायसराय, तो इसके समय में मूवमेंट पीक पे था। नेक्स्ट, विच इंसिडेंट लेड गांधी जी टू विथड्रॉ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? किस घटना के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सस्पेंडेड? असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है 1922। 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्थगित कर दिया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो पूरे मूवमेंट को गांधी जी के द्वारा फरवरी 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद सडनली सस्पेंड कर दिया गया था। और चौरी चौरा इंसिडेंट ये प्रेजेंट उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो गांधी जी 1922 में 4 या 5 फरवरी के आसपास में पूरे मूवमेंट को सस्पेंड कर दिए थे। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कंडक्टेड? असहयोग आंदोलन कब तक चला था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है सितंबर 1922 फरवरी 1922। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड इन्फॉर्म्ड महात्मा गांधी अबाउट चौरी चौरा एपिसोड बाय टेलीग्राम? निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को चौरी चौरा कांड के बारे में टेलीग्राम द्वारा सूचित किया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है दशरथ प्रसाद द्विवेदी। तो ये दशरथ प्रसाद द्विवेदी थे जो टेलीग्राम के द्वारा महात्मा गांधी को सूचित किए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, वेयर वाज गांधी जी व्हेन चौरी चौरा टुक प्लेस? चौरी चौरा की घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर बारदोली। तो ये गुजरात में बारदोली में थे चौरी चौरा की घटना के समय। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, वेयर डिड गांधी जी कॉल द कांग्रेस वर्किंग कमेटी टू अनाउंस द सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्थगित करने की घोषणा करने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी को कहाँ बुलाया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है बारदोली। तो ये बारदोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी को बुलाए हुए थे। तो ये 12 फरवरी 1922 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी को बुलाए हुए थे और यहीं पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्थगित कर दिए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु टेबल्ड ए वोट ऑफ सेंसर अगेंस्ट गांधी जी फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एट द मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हेल्ड ऑन 24 फरवरी 1922 एट दिल्ली?
24 फरवरी 1922 को दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव किसने पेश किया? तो ऑप्शन ए राइट आंसर डॉक्टर मुंजे। तो ये डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे थे जो गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किए थे। तो ये 24 फरवरी 1922 को दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक बैठक में गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किए थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग रिफर्ड टू द विथड्रॉवल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज ए नेशनल कैलेमिटी? निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन की वापसी को राष्ट्रीय आपदा कहा था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है एस.सी. बोस। सुभाष चंद्र बोस जी नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट की वापसी को नेशनल कैलेमिटी राष्ट्रीय आपदा कहे हुए थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, आफ्टर विच इंसिडेंट डिड महात्मा गांधी कॉल्ड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज हिज हिमालयन ब्लंडर? किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अपना हिमालयन ब्लंडर कहा था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है चौरी चौरा। तो महात्मा गांधी चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अपना हिमालयन ब्लंडर कहा था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड महात्मा गांधी रिमेन इन जेल आफ्टर ही वॉज इम्प्रिजन्ड एट द एंड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? असहयोग आंदोलन के अंत में जेल जाने के बाद गांधी जी कितने वर्षों तक जेल में रहे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर 2 ईयर्स। तो ये 2 सालों तक जेल में रहे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंत के बाद ये 2 सालों तक जेल में रहे थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज गांधी जी रिलीज्ड फ्रॉम जेल आफ्टर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? तो यहाँ पे आपको बताना है असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी को किस वर्ष जेल से रिहा किया गया था? तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पे आपको बताना है इनको किस वर्ष जेल से रिहा किया गया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर 1924 में इन्हें जेल से रिहा किया गया था। तो असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी को जेल से 1924 में रिहा किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए ये स्टेटमेंट सत्य नहीं है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के संबंध में, क्योंकि कलकत्ता सेशन के प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। देन इसके अलावा चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद असहयोग आंदोलन को सस्पेंड कर दिया गया था। तो सत्य है। मोहम्मद अली जिन्ना ये असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था। तो ये भी सत्य है। असहयोग आंदोलन पे रेजुलेशन कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में अडॉप्ट किया गया था। तो ये भी सत्य है। फिर बाद में नागपुर सेशन में इसे अप्रूवल दे दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सत्य है। और यहाँ पे एक और फैक्ट बात कर लेते हैं। जब इस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया था तो उसके बाद मोतीलाल नेहरू और सियादास मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। तो पूछे जाते हैं किस मूवमेंट के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद हुई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन में दिए गए सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड 40+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश किए। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। यदि इंपॉर्टेंट रहा तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।